वेलकम टू क्लास नंबर 2। आज हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। अब ये हमने अपनी एक टाइमलाइन ड्रॉ करी हुई है जिसमें यहाँ पीछे के साइड पर हम डिनोट करते हैं पास्ट को, आगे साइड हम डिनोट करते हैं फ्यूचर को, और यहाँ पर हम प्रेजेंट मोमेंट को, या जिसे हम अभी कह सकते हैं नाउ, बिल्कुल अभी के मोमेंट को हम कहते हैं नाउ, बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट को। तो ये हमारी हुई टाइमलाइन। पीछे है हमारा पास्ट, ये हमारा आगे फ्यूचर, और यहाँ पर हमारा प्रेजेंट का या नाउ का मोमेंट। अब जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ये जो हमारा मोमेंट रहता है ये आगे बढ़ता जाता है। तो जो एक्टिविटी हुई थी वो पास्ट में चली जाती है और आगे वाली जो एक्टिविटीज रहती है वो हमारे प्रेजेंट की तरफ आने लगती है। तो ये बात हुई हमारी टाइमलाइन की। इस टाइमलाइन का हम यूज करेंगे या इस ग्राफिक के हिसाब से हम समझेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इट एक्सप्रेसेस एन एक्टिविटी दैट इज इन प्रोग्रेस, इज हैपनिंग राइट नाउ। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो प्रोग्रेस में हो वो बताता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब समझने का दूसरा तरीका, द इवेंट इज इन प्रोग्रेस एट द टाइम द स्पीकर इज सेइंग द सेंटेंस। टाइम द स्पीकर इज सेइंग द सेंटेंस। ठीक है, जब स्पीकर कोई बात कह रहा है बिल्कुल उसी पॉइंट पर जो सेंटेंस की बात कही जा रही होगी वो भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तीसरी बात, द इवेंट बिगेन इन द पास्ट, इज इन प्रोग्रेस नाउ एंड विल प्रोबेबली कंटिन्यू इन द फ्यूचर। जैसे यहां पर जो भी हमारा प्रोसेस था वो स्टार्ट हुआ, इस तरह से अभी के मोमेंट पर वो चल रहा है और लाइकली मतलब ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वो आगे भी थोड़ा टाइम तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो इस तरह का जो एक्टिविटी रहेगी वो आएगी हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अब कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे आई एम रीडिंग माई ग्रामर बुक, तो यहां पर अगर मुझे हाईलाइट करना है तो मैं रीडिंग को करूंगा, है ना। जब भी हम टेंस देखते हैं तो टेंस किसके होते हैं, हमेशा वर्ब्स के होते हैं टेंसेस। इसलिए जब भी हम यहाँ पे आगे सेंटेंसेस या एग्जाम्पल देखेंगे तो वहां पर जो हमारे फोकस में रहेगा वो हमारा वर्ब रहेगा। अब इस एग्जाम्पल में आई एम रीडिंग माई ग्रामर बुक, मतलब मैंने ग्रामर बुक पढ़नी थोड़ा टाइम पहले शुरू करी होगी और अभी भी मैं वो पढ़ रहा हूं और ऐसा लाइकली है कि मैं आगे भी थोड़े टाइम तक उसे पढ़ता रहूंगा। तो रीडिंग बिल्कुल अभी, बिल्कुल करंट के मोमेंट को डिनोट कर रहा है। दूसरा, द चिल्ड्रन आर स्लीपिंग, तो यहां पर आप देखेंगे स्लीपिंग, सो रहे हैं, बच्चे अभी सो रहे हैं। तो पहले से थोड़ा सा पहले उन्होंने सोना स्टार्ट शुरू किया, अभी का क्या स्टेटस है, वो सो रहे हैं, और हो सकता है कि वो थोड़ा सा आगे तक भी सोते रहें। पर यहां पर जैसे रीडिंग है, स्लीपिंग है। और तीसरा एग्जाम्पल, इज द टीचर स्पीकिंग राइट नाउ, तो स्पीकिंग बोल रहे हैं, अभी का मोमेंट बता रहे हैं कि क्या टीचर अभी भी बोल रहे हैं, तो वो स्पीकिंग, स्लीपिंग और रीडिंग, ये सब क्या बता रहा है, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हमने बात करी थोड़ा सा उसके ब्रीफ प्लस उसके कुछ एग्जांपल्स। अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज फॉर्म विथ बी। अब ये बी क्या है आपको अच्छी तरह से पता है, क्लास 1 में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात होगी तो वहां पर बी फॉर्म के साथ हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, बी प्लस आईएनजी का फॉर्म, ये होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब अगर आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में नहीं पता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बेसिक्स की क्लास में जाना है। जो बेसिक इंग्लिश की प्लेलिस्ट हमने पहले से बना रखी है, वहां पे वर्ब के 3 या 4 वीडियोस आपको मिलेंगे। वहां आपको मिलेंगे 6 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, हमने देख चुके हैं 6 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। ये हम टॉपिक बेसिक की क्लास में देख चुके हैं, 6 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल उसी का एक फॉर्म है जिसे हम वी प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी का फॉर्म कहते हैं। जैसे यहां पर हमने देखा रीड का रीडिंग हुआ, स्लीप का स्लीपिंग हुआ, स्पीक का स्पीकिंग हुआ। तो ये हुआ हमारा वर्ब प्लस आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब स्ट्रक्चर कैसा रहता है, पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगा बी का कोई फॉर्म। ठीक है, बी के क्या क्या फॉर्म्स होते हैं, 8 तरह के फॉर्म होते हैं बी के, प्लस हमारा वर्ब प्लस आईएनजी मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल, और फिर हमारा आगे का सेंटेंस। जैसे यहां पर हम देखें तो शी हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारे बी का फॉर्म है, वियरिंग, वियर हमारा जो बेस फॉर्म है उसमें आईएनजी हमने जोड़ के बनाया वियरिंग, तो ये हुआ हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। अड्रेस, शी इज वियरिंग अ ड्रेस। अब इस वाले अगर एग्जांपल में हम देखें तो पहले हम देख चुके थे प्रेजेंट सिंपल को, क्लास नंबर 1 में हमने देखा था।
तो ये वाला जो सेंटेंस है, अगर मैं इसे अंडरलाइन करूं, एक ये सेंटेंस है, दूसरा ये सेंटेंस है। तो यहां पर एग्जांपल है काजल यूजुअली वियर्स जीन्स। ठीक है, तो यहां पर मैं चाहता हूं कि आप इसे फोकस में रखें, वियर्स, और आगे बट टुडे शी इज वियरिंग अ ड्रेस। यहां पर हम लिखेंगे, हाईलाइट करेंगे वियरिंग को। जो पहला वाला पार्ट है सेंटेंस का, ये आप देखेंगे कौन से टेंस में है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में है ना। आप वर्ब से पहचानते हैं कि क्या टेंस चल रहा है। तो काजल यूजुअली वियर्स जीन्स, ठीक है, यूजुअली भी दे रहा है और वियर्स हमारा प्रेजेंट सिंपल का फॉर्म है। बट टुडे शी इज वियरिंग अ ड्रेस। वियरिंग अभी की बात हो रही है, बिल्कुल करंट, बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट की बात हो रही है, इसलिए यहां पर वियरिंग हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बात हो रही है। तो ये एग्जांपल मैंने आपको दिया था ताकि आप पिछली क्लास से आज की क्लास को कनेक्ट कर सके कि प्रेजेंट सिंपल कैसा दिखेगा और प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसा दिखेगा। और एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो ही इज वॉशिंग द डिशेस। तो वॉश को हमने बनाया वॉशिंग। इट इज रेनिंग अलॉट आउटसाइड, रेनिंग। आई एम कटिंग सम एप्पल्स, तो यहां पर कटिंग। फिर माई अंकल इज राइटिंग अ नॉवेल। वी आर वॉकिंग द डॉग। दे आर फाइटिंग विथ ईच अदर। ये सारा हमने वर्ब का आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी के फॉर्म में ये लिखे हैं। अब सारे सेंटेंसेस में अगर आप मीनिंग देखेंगे तो सब आपको प्रेजेंट का फील दे रहे हैं कि जो है बर्तन अभी धोए जा रहे हैं, बरसात अभी हो ही रही है, फिर एप्पल जो है वो अभी काटे जा रहे हैं, फिर जो अंकल हैं वो अभी लिख रहे हैं, कुत्ते को हम अभी घुमा रहे हैं, और हम अभी आपस में लड़ रहे हैं। तो सब कुछ अभी बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट की बात चल रही है। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हुए प्रेजेंट कंटिन्यूस के। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में नेगेटिव सेंटेंसेस की। टू मेक द नेगेटिव ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस एड नॉट आफ्टर। तो ऊपर हमने स्ट्रक्चर देखा था, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। यहां पर क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, बी अभी भी आ रहा है लेकिन उसके साथ हम नॉट जोड़ देते हैं, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म और फिर हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ही इज नॉट वियरिंग अ हैट। ये हमारा एग्जांपल हुआ नेगेटिव सेंटेंस का। तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं है ऊपर वाले स्ट्रक्चर से, सिर्फ हमारे बी के फॉर्म के साथ हम आगे नॉट जोड़ रहे हैं। एग्जांपल, ही इज वियरिंग अ टाई बट ही इज नॉट वियरिंग अ हैट। नॉट वियर, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला पार्ट भी है सेंटेंस में और नेगेटिव वाला पार्ट भी। दो सेंटेंस यहां पर जुड़े हुए हैं। तो पहला पार्ट हमारा पॉजिटिव है, ही इज नॉट वेयरिंग अ टाई, ऊपर जो हमने इसका स्ट्रक्चर देखा था। फिर ही इज वेयरिंग अ टाई, पॉजिटिव सेंटेंस, और ही इज नॉट वेयरिंग अ हैट, ये हमारा अभी वाला स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नॉट प्लस वी प्लस आईएनजी और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब जब भी मैं यहां पर इस तरह के आपको नोटेशंस दे रहा हूं तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप इस तरह के नोटेशंस को याद रखें। मैं ये चाहता हूं कि आपको इस तरह के सेंटेंसेस आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ जाने चाहिए इस तरह से, क्योंकि जब एग्जाम में तो आप इस तरह के स्ट्रक्चर नहीं याद रखेंगे और ग्रामर में तो ऐसे ढेरों स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रक्चर तो याद करना पॉसिबल ही नहीं है। यहां सिर्फ मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। आपको क्या करना है कि इस तरह के जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये मैं सारे एग्जाम्पल्स इसीलिए यहां पर देता हूं ताकि आपको चीजें एग्जाम्पल के थ्रू हमेशा याद रहेंगी। आप कहीं पर भी पढ़ेंगे भी ना तो आप इस तरह के सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, कनेक्ट कर पाएंगे, सीख पाएंगे। ये तो सिर्फ एक रेफरेंस देने के लिए होता है, बाकी मेन एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी और सीखने के पर्पज से भी आपको इस तरह के सेंटेंसेस पे कमांड लानी है, प्रैक्टिस लानी है। और जहां पर भी आप पढ़ें, कहीं पर भी आप आर्टिकल पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, तो वहां पे आपको इस तरह के सेंटेंस 100% मिलेंगे ही। जहां पर वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आ रहा होगा तो वहां पे आपको देखना है कि अच्छा ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है, या फिर कोई और होगा तो वो प्रेजेंट सिंपल में होगा, या जो भी टेंसेस आप पढ़ते जाएंगे। तो आपकी डेली रीडिंग हैबिट में आपको इस तरह से सेंटेंसेस के अंदर टेंस को देखने की आदत डालनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज नॉट वॉकिंग द डॉग। तो नॉट के साथ हमने वॉकिंग जोड़ा। फिर दे आर नॉट सिंगिंग वेल टुडे। ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट टुडे। लोकेश इज नॉट रीडिंग हिज बुक। यू आर नॉट डूइंग योर जॉब, और वी आर नॉट टेकिंग द बस टुडे। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हमारे हुए नेगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूस के। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस की बात। क्वेश्चंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूस। To ask questions in present continuous, swap the subject and the form of be.
हमने चैप्टर नंबर 1 में भी, क्लास नंबर 1 में भी देखा था कि जब हम प्रेजेंट सिंपल में जब हम क्वेश्चन बना रहे थे तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब था और सब्जेक्ट था उसकी पोजीशंस को हम इंटरचेंज कर देते थे। वही चीज यहां पर भी हो रही है। एग्जाम्पल आप देखें, पहला हमारा नॉर्मल सा सेंटेंस है, ही इज प्लेइंग टेनिस। तो अगर ही की बात करें, ये हमारा हुआ सब्जेक्ट, इज हमारा हुआ बी का फॉर्म, प्लेइंग हमारा क्या हुआ, मेन वर्ब। ठीक है, अब क्वेश्चन की अगर बात करें, इज ही प्लेइंग टेनिस, तो इज हमारा क्या हुआ, बी का फॉर्म, ही हमारा सब्जेक्ट, प्लेइंग हमारा मेन वर्ब। तो यहां पर जो हमारा बी का फॉर्म था और जो सब्जेक्ट था उसकी पोजीशंस यहां पर इंटरचेंज हो गई। क्वेश्चंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्वेश्चन के फॉर्मेट में। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बी का पहले हमारा कोई ना कोई फॉर्म आएगा, जैसे यहां पर इज आया, फिर सब्जेक्ट आएगा जैसे यहां पर ही था, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, यहां पर प्लेइंग है, और फिर आगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इज ही प्लेइंग टेनिस, ये वाला हमारा एग्जाम्पल यहां पर आया। और इसके अगर आप एग्जाम्पल्स की बात करें, आर दे गोइंग टू द पार्क, ठीक है, तो यहां पर आप आर देखिए, फिर यहां पे गोइंग आ रहा है। इज ही साइकिलिंग टू वर्क, इज। अब यहां पर हम क्या करते हैं, मेन वर्ब को अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि हम यहां पे क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो हम सब्जेक्ट और बी फॉर्म को देखते हैं। तो आर दे, ठीक है, दे हमारा सब्जेक्ट है, इज ही, इज शी, फिर यहां पे इज इट, आर यू, और यहां पर आर बी। अब यहां पर वेयर आ रहा है, वेयर हमने पिछली क्लास में भी देखा था, जब भी हमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस बनाने होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर यस या नो में ना मिले, वरना बाकी के जो एग्जांपल्स हैं यहां पर जो बी के फॉर्म से शुरू होते हैं इज एम आर से, वो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस होंगे ये हमेशा यस या नो में हमें जवाब देते हैं। जैसे इज ही साइकिलिंग टू वर्क, यस या नो, इज शी ईटिंग पिज्जा, यस या नो। लेकिन यहां पर वेयर आर वी गोइंग टुडे, अब यहां पर यस या नो नहीं आएगा, यहां पर मुझे कुछ बताना पड़ेगा, है ना। तो ये होते हैं हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चंस। जब भी हमारे आगे वेयर जुड़ेगा, वैन या जब भी WH फैमिली के कोई भी वर्ड आगे जुड़ेगा क्वेश्चन में, तो वो हमारा बनाएगा ओपन एंडेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारा आता है स्टेट वर्ब्स इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये टॉपिक आज के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेट वर्ब्स क्या होते हैं ये भी हमें अच्छी तरह से पता है, हम बेसिक्स में क्लियर कर चुके हैं। हम इसके काफी सारे हमने एग्जांपल्स भी देखे थे, ठीक है, और डिस्टिंक्शन भी देखा था एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब के बीच में। तो अगर आपको ये याद नहीं है या अभी तक आपने ये नहीं देखा है तो आप पहले जाके हमारी बेसिक वाली वीडियोस को देखिए। अब बात करते हैं, एक्शन वर्ब्स कैन बी यूज्ड इन सिंपल एंड कंटिन्यूअस फॉर्म। एक्शन वर्ब जो होंगी उन्हें हम सिंपल फॉर्म में और कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज कर सकते हैं। लेकिन जो स्टेट वर्ब्स होंगी, स्टेट वर्ब्स आर नॉट यूजुअली यूज्ड इन कंटिन्यूअस फॉर्म। कंटिन्यूअस फॉर्म में स्टेट वर्ब्स को यूज नहीं करते हैं। एग्जांपल देखते हैं, आई रीड एवरी डे, ठीक है, तो रीड, रीड क्या है, यहां पर एक एक्शन वर्ब है। तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये किस अगर हम कहें टेंस में है, तो ये है हमारा आई रीड एवरी डे, है ना, एक यूजुअल सी एक्टिविटी बता रहा है जो होती जा रही है, पहले भी हो रही थी आगे भी हो रही है। तो ये हमारा हुआ प्रेजेंट सिंपल टेंस। उसके नीचे वाले की बात करें, आई एम रीडिंग राइट नाउ, ठीक है, रीडिंग, ये भी हमारा एक्शन वर्ब की तरह यहां पर है। और रीडिंग राइट नाउ अभी मोमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इस एग्जांपल की बात करें, आई ओन 2 बाइक्स, ओन, ओन क्या है हमारा, स्टेट वर्ब है, ठीक है, ओन हमारा स्टेट वर्ब है, तो ये तो हुआ हमारा प्रेजेंट सिंपल का फॉर्म। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, आई एम ओनिंग 2 बाइक्स, ओनिंग, ये हमारा हो गया गलत। क्यों? क्योंकि स्टेट वर्ब कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में हम इस तरह से यूज नहीं करते। स्टेट वर्ब प्रेजेंट सिंपल में यूज होगा लेकिन कंटिन्यूअस में यूज नहीं होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये रूल नहीं पता है तो आप ऑब्वियस सी बातें गलती करेंगे। तो ये वाला सेंटेंस सही है, प्रेजेंट सिंपल में है, ये वाला भी प्रेजेंट सिंपल में है, ये वाला कंटिन्यूअस में सही है, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब है वो स्टेट वर्ब यूज हो रही है, तो कंटिन्यूअस फॉर्म में स्टेट वर्ब नहीं यूज करनी है। अब ग्रामर में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जैसे ही हम कोई रूल पढ़ते हैं उसके साथ में उसका कोई ना कोई एक्सेप्शन साथ में चला आता है। यही चीज ग्रामर को मुश्किल बनाती है, क्योंकि आपने ऊपर रूल पढ़ा, अब आप उसके नीचे उसका एक्सेप्शन पढ़ेंगे। तो ग्रामर में कंप्लीटनेस तभी आती है जब आप उसके रूल्स भी देखें, एक्सेप्शंस भी देखें। अब ये चीज याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना।
इसलिए मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, अगर वेटेज देना होता है तो मैं ग्रामर को देता हूँ 30% और कॉम्प्रहेंशन को मैं देता हूँ 70%, क्योंकि प्रैक्टिस के बाद अल्टीमेटली काम मेरा कॉम्प्रहेंशन ही आना है। अब इस तरह से एक एक रूल और उसका फिर एक एक एक्सेप्शन याद करना बहुत डिफिकल्ट होता है, मतलब बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ना। लेकिन कॉम्प्रहेंशन, अब कॉम्प्रहेंशन क्या बोला है देखो, जब आप सही चीज़ें बार बार पढ़ते जाते हो ना, अब जैसे इस तरह के सेंटेंसेस है, मुझे पता है इस तरह के सेंटेंस मैंने कम से कम सैकड़ों बार देखे हैं, तो अगर इसके पीछे की ग्रामर मुझे नहीं भी पता एग्जैक्टली, फिर भी मेरी गट फीलिंग डेवलप होती है कि हाँ इस तरह के सेंटेंस मैंने देखे हैं, पढ़े हैं, ये सेंटेंस सही है। अब आएगा अगर इस तरह के सेंटेंस की बात, अगर मैंने ये देखा है कि इस तरह के सेंटेंस एक तो मैंने कहीं देखे नहीं, पढ़े नहीं, है ना, अगर मैं सही सोर्सेस से पढ़ रहा हूँ तो ऑब्वियसली गट फीलिंग बनती है कि यार नहीं यहाँ पर कुछ गलत है, ठीक है। तो वही हमारा हेल्प करता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब ये गट फीलिंग तब बनती है जब आप बहुत रीडिंग की प्रैक्टिस करते हैं, आप न्यूज़पेपर्स में पढ़िए या कुछ आप लिटरेचर कुछ पढ़िए, है ना कुछ अपनी रीडिंग की हैबिट आप डालिए। एक पेज मिनिमम तो आपको, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो डेली पढ़ना ही चाहिए। चाहे आप वेब पर कोई आर्टिकल पढ़ लीजिए, कोई न्यूज़ आर्टिकल पढ़ लीजिए, कुछ भी आप पढ़ लीजिए, पर पढ़ने में ध्यान रखना है कि आपको सोर्स सही रखना है। उटपटांग जगहों से, उटपटांग वेबसाइट्स में या फिर कुछ तो भी आर्टिकल नहीं पढ़ने हैं, वो आपकी ग्रामर उल्टा बिगाड़ देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एक्सेप्शन की। सम स्टेट वर्ब्स ऑल्सो हैव एन एक्शन मीनिंग, ठीक है। अब ये हमारे साथ प्रॉब्लम हो गई कि भैया जो स्टेट वर्ब है, लेकिन वो उसका मीनिंग जो है वो एक्शन मीनिंग में वो देने लग जाता है। एग्जाम्पल है हमारा थिंक। थिंक जो है किसी किसी सेंटेंस में एक्शन मीनिंग भी देता है, जैसे When think refers to act of thinking, it can have a continuous form, ठीक है। जब act of thinking होगा तो वो continuous form में आएगा, जैसे what are you thinking about, तो ये सेंटेंस हमारा सही है, ये सेंटेंस हमारा सही है। यहां पर हाईलाइट करूंगा मैं थिंकिंग को, कलर में येलो चूज कर लेता हूं इस तरह से, ठीक है। और फिर आई एम थिंकिंग अबाउट राइटिंग अ नॉवेल, ये भी सही है, आई एम थिंकिंग अबाउट राइटिंग अ नॉवेल। तो यहां पर थिंक अगर आप देखें तो वो किस तरह से यूज हो रहा है, एक तो आपको पता है कि थिंक जो है वो स्टेट वर्ब है, लेकिन ये स्टेट वर्ब इन एग्जांपल्स में एक्शन का मीनिंग दे रहा है। व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट और आई एम थिंकिंग अबाउट राइटिंग अ नॉवेल, इस वजह से ये दोनों सेंटेंसेस यहां पर करेक्ट है। अब सही बात है कि आपको कंफ्यूजन होगा, जब आप ऊपर रूल देखेंगे तो ये उसका एक्सेप्शन आ जाता है, तो ये थोड़ी सी ग्रामर में जो है डिफिकल्टी है, आपको इसके साथ रहना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। तो ये बात हुई हमारी स्टेट वर्ब्स की। अब बट when think means have an opinion, it does not have a continuous form. What do you think of the weather in our country, ये सही है, यहाँ पे हम अंडरलाइन करेंगे थिंक को। फिर what are you thinking of the weather in our country, thinking, ये यहाँ पर गलत है, इसे मैं क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है। यहां पर थिंक जो है ओपिनियन की फॉर्म में आ रहा है, तो जब भी थिंक ओपिनियन में आता है तो मतलब वो स्टेट ऑफ बीइंग बताता है, मतलब वो स्टेट वर्ब हो जाता है। इसलिए यहां पर जो पहला सेंटेंस है वो सही है। दूसरा, यहां पर थिंकिंग हमने पास्ट पार्टिसिपल वी प्लस आईएनजी फॉर्म यूज किया है, जबकि यहां पर थिंकिंग जो है कोई भी एक्शन मीनिंग नहीं दे रहा है, ये ओपिनियन यहां पर दे रहा है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा नीचे का गलत है। तो ये वाला पार्ट हमारा आज के चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, स्टेट वर्ब्स इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सा एक्सेप्शन भी यहाँ पर आ रहा है। ये आपको बहुत, अब ये चीज़ आपको कैसे समझ में आएगी कि एक्शन मीनिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा, कॉम्प्रहेंशन से, है ना। जब आप रीडिंग करते हैं, जब आप किसी के गाइडेंस में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें कि कब एक्शन मीनिंग दे रहा है, कब नहीं दे रहा है। ये बात हुई हमारे आज के टॉपिक की। अब हम देखते हैं कुछ ग्रामर के रूल्स। तो पहला रूल हमारा है रूल नंबर 4। पिछले वाली क्लास में हम 3 रूल्स देख चुके थे, आज हम और आगे की 3 रूल देखेंगे, तो मतलब टोटल हमारे 6 रूल तैयार हो जाएंगे। अब रूल है कि इफ अ प्रीपोजिशन कनेक्ट्स टू सिमिलर नाउन्स, प्रीपोजिशन की बात हो रही है, ठीक है। प्रीपोजिशन है जो क्या कर रहा है, दो नाउन सिमिलर नाउन्स को कनेक्ट कर रहा है। द नाउन इज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, पहली चीज, एंड टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, तो ये तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हुआ। अब एग्जाम्पल देखें, विलेजेस आफ्टर विलेजेस वॉज विजिटेड ड्यूरिंग द लास्ट इलेक्शन। अब यहां पर विलेजेस आफ्टर विलेजेस, तो आफ्टर को अगर मैं देखूं यहां पर, तो ये प्रीपोजिशन है, ये कनेक्ट क्या कर रहा है, दो
नाउन्स को, सिमिलर नाउन्स को कर रहा है, तो जो नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में आना चाहिए, पर यहाँ पे तो प्लूरल फॉर्म है, तो हमारा ये वाला सेंटेंस गलत है। दूसरा, विलेजेस आफ्टर विलेजेस वर विजिटेड ड्यूरिंग द लास्ट इलेक्शन। अगेन यहां पर आफ्टर हमारा आ रहा है, यहां पर अगर हम देखें ये हमारा प्रीपोजिशन है, विलेजेस आफ्टर विलेजेस, पहली गलती है कि ये प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है, ये सिंगुलर फॉर्म में होने चाहिए। दूसरा, यहां पर वर्ब भी हो रहा है, अब हमने ऊपर देखा कि जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होनी चाहिए, मतलब यहां पर वॉज आना चाहिए, यहां पर वॉज सही था, तो यहां पर दो गलतियां हैं, पहली विलेजेस और दूसरा वर्ब, इसलिए ये सेंटेंस भी यहां पर गलत है। अब तीसरा सेंटेंस, विलेज आफ्टर विलेज, इसे अगर मैं अंडरलाइन करूं, ये हमारा प्रीपोजिशन है, विलेज आफ्टर विलेज दोनों सिंगुलर फॉर्म में है तो सही है। आगे हमारा वर्ब क्या आ रहा है, वो भी सिंगुलर है, वॉज विजिटेड ड्यूरिंग द लास्ट इलेक्शन, ये एग्जाम्पल हमारा सही है। ठीक है, तो ये रूल आपको समझ में आया, जब भी दो सिमिलर नाउन्स होंगे वो किसी प्रीपोजिशन से कनेक्ट होंगे तो दोनों जो नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए, प्लस उनका जो वर्ब आएगा सेंटेंस में वो भी सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। When the pronouns each, every, neither, either, anyone, many, a are used as subject, the possessive case should be a third person singular. Third person singular. They may refer to two or more than two objects or a person. अब इतना कहानी सुन के समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। Each boy and each teacher is required to bring their luggage. तो यहां पर पहले मैं अंडरलाइन कर देता हूं their को। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल, ईच बॉय एंड ईच टीचर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग हिज लगेज। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है। जब भी ईच आ रहा है, ठीक है, तो उसके साथ एक तो हम पहले यहां पर देखेंगे वर्ब, ये हमारा सिंगुलर होना चाहिए, तो दोनों में सिंगुलर है। अब बात करेंगे हम यहां पे उसके पोसेसिव केस की, ठीक है, तो ये हमारा जो है यहां पर देयर, ये प्लूरल हो रहा है, और यहां पर हिज, ये हमारा सिंगुलर है, तो ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस सही है। ठीक है, ईच यहां पर चूंकि एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो द पोजेसिव केस देयर्स, हिज, हर्स, ये होते हैं हमारे पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउंस। शुड बी थर्ड पर्सन सिंगुलर। दे मे रिफर टू टू और मोर, दे मे रिफर टू टू और मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स और पर्सन। तो ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स या दो पर्सन है, इनके साथ जो हमारा वर्ब है ईच के साथ हमें पता है सिंगुलर यूज होता है, और जो पोजेसिव केस यहां पर यूज हो रहा है वो भी हमारा सिंगुलर होना चाहिए। ये हमारा सेंटेंस गलत, ये हमारा सही। नेक्स्ट रूल, सम नाउन्स सच एज सेपरेशन, एक्सक्यूज, साइट, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, फेवर एक्सेट्रा आर नॉट यूज्ड, ठीक है, विद अ नाउन और प्रोनाउन इन द पोजेसिव फॉर्म। यहां हम पोजेसिव फॉर्म की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखें, एट हिज साइट द रॉबर्स फ्लेड, एट हिज साइट। फिर एट द साइट ऑफ हिम द रॉबर्स फ्लेड, एट द साइट ऑफ हिम, और यहां पर एट हिज साइट। अब यहां पर क्या हो रहा है, सेपरेशन, एक्सक्यूज, साइट, मेंशन, रिपोर्ट, इस तरह के जो कुछ नाउन्स होते हैं इनके साथ कभी भी पॉजिटिव फॉर्म यूज नहीं होता। यहां पर क्या हो रहा है, एट हिज साइट, हिज साइट, यहां पर साइट के साथ क्या पॉजिटिव हमारा फॉर्म यूज हो रहा है, इस वजह से ये हमारा सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट एग्जांपल में एट द साइट ऑफ हिम, यहां पर कहीं पर भी साइट के साथ पॉजिटिव फॉर्म यूज नहीं हो रहा है, एट द साइट ऑफ हिम द रॉबर्स फ्लेड, तो ये सेंटेंस हमारा सही है। ठीक है, तो आपको ये तीन रूल्स यहां पर समझ में आए। यहां पर हमने देखा ये हमारा पॉजिटिव फॉर्म हमारे नाउन के साथ, और फिर यहां पर हमने देखा पॉजिटिव फॉर्म ईच, ईदर, नीदर और इस तरह के हमारे वर्ड्स के साथ। फिर यहां पे था हमारा जब दो नाउन्स, सिमिलर नाउन्स एक प्रीपोजिशन के साथ कनेक्ट होते हैं तो उनके साथ जो हमारा वर्ब आता है वो सिंगुलर होता है, ये भी हमने यहां पर देखा। तो ये बात हुई हमारे ग्रामर के रूल्स की, और ऊपर हमने देखा था हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के चैप्टर को। अब हम करते हैं हमारी आज की क्लास के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1, इज चारू डैश स्पेस दिस वीकेंड। अब यहां पर हमें कंटिन्यूअस फॉर्म से इसे फिलअप करना है, तो विल वर्क, वर्क्स, वर्किंग या वर्कड। हमें पता है कंटिन्यूअस फॉर्म हमेशा वी प्लस आईएनजी का फॉर्म होता है, इसलिए आज के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको करने में आसान लगेंगे, क्योंकि ऑप्शन में ही आपको देखना पड़ेगा कि वी प्लस आईएनजी फॉर्म कहां पर आ रहा है, तो यहां पर सिंपली यहां पर है ना, बाकी तो है ही नहीं उस फॉर्म के। इज चारू वर्किंग दिस वीकेंड, करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, डैश बी, मतलब यहां पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन है,
वी बिकॉज आई एम हैप्पी। अभी एकदम मोमेंट की बात हो रही है, तो मोमेंट की बात हो रही है तो हमें पता है वी प्लस आई एन जी आएगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शन में देखेंगे वी प्लस आई एन जी हमारे वर्ब के साथ कहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो इन दो ऑप्शन को हम चेक करेंगे। वाई आर यू स्माइलिंग या वाई डू यू स्माइलिंग, हमें पता है ऊपर हमने देखा क्वेश्चन के फॉर्म में है ना, हमारे साथ जो आता है बी का फॉर्म आता है, तो ये तो डू है, बी का फॉर्म तो नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन सही है। वाई आर यू स्माइलिंग। क्वेश्चन वाले जो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्वेश्चन के जो सेंटेंस होते हैं उनका स्ट्रक्चर अभी हमने ऊपर देखा था, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से ये हमारा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन था वाई आर यू स्माइलिंग, आंसर उसके जवाब में हमें मिला बिकॉज आई एम हैप्पी। प्रेजेंट मोमेंट की बात हो रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ये सारे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट, आई एम डैश थिंक अबाउट हिम अ लॉट दीज डेज, मतलब अभी मुझे पता, इसका मीनिंग देख के पता चल रहा है कि हम अभी प्रेजेंट मोमेंट की बात कर रहे हैं। तो हमें पता आईएनजी फॉर्म में आएगा, ना यहाँ पर आईएनजी फॉर्म है, ना यहाँ पर है, ना यहाँ पर है, एक ही ऑप्शन हमारा है। तो आई एम थिंकिंग अबाउट हिम अ लॉट दीज डेज। फोर्थ, वी कैनॉट गो आउट टुनाइट बिकॉज वी डैश डिनर एट माई अंकल्स हाउस। अगेन आईएनजी फॉर्म हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, तो वी कैनॉट गो आउट टुनाइट बिकॉज वी आर हैविंग डिनर एट माई अंकल्स हाउस। फिफ्थ, वाई आर नॉट यू डूइंग द एक्सरसाइज, तुम एक्सरसाइजेस क्यों नहीं कर रहे हो? बी, बिकॉज आई। अब यहां पर आप देखो, अभी तक जो ऊपर एग्जांपल्स थे उनमें हम यहां पर काम कर रहे थे, वाई आर यू नॉट डूइंग द एक्सरसाइज। अब हमें यहां पर अभी का स्टेटस देना है, तो क्या हम आईएनजी फॉर्म देखेंगे यहां पर? बिकॉज आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, ये तो है ही गलत। बिकॉज आई एम नॉट अंडरस्टैंड, ये भी गलत। बिकॉज आई डू नॉट अंडरस्टैंडिंग, ये भी फॉर्म गलत है। फिर आई डू नॉट अंडरस्टैंड, यही हमारा आंसर है। जो आईएनजी फॉर्म की अगर आप पूछोगे, इसमें तो आईएनजी फॉर्म आया नहीं, तो आईएनजी फॉर्म आपका ये रहा, व्हाई आर यू नॉट डूइंग द एक्सरसाइज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको आईएनजी फॉर्म पहले से दिया हुआ है, आपसे आगे का आंसर या आगे का फॉर्मेट पूछा था, तो आगे का फॉर्मेट ये होगा, बिकॉज आई डू नॉट अंडरस्टैंड। डू नॉट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग भी गलत होता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर इन द किचन, दे आर हैविंग डिनर, हैव डिनर, विल हैव डिनर या हैड डिनर। दे आर अभी की बात हो रही है, प्रेजेंट मोमेंट की बात हो रही है, तो कंटिन्यूस फॉर्म आएगा, एक ही जगह है हैविंग, तो दे आर हैविंग डिनर। सेवंथ, डू नॉट डिस्टर्ब हिम, ही स्पेस या डैश इंग्लिश। डू नॉट डिस्टर्ब हिम मतलब अभी की बात हो रही है कि उसे डिस्टर्ब मत करो, वो कुछ कर रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहा है? ही स्टडीड नहीं होगा, ही इज स्टडिंग हो सकता है, ही स्टडीज नहीं, ही वॉज स्टडिंग नहीं, अभी की बात हो रही है, तो ही इज स्टडिंग। ठीक है, ही इज स्टडिंग, ही हमारा सब्जेक्ट, इज हमारा बी का फॉर्म, फिर स्टडिंग हमारा वी प्लस आई एन जी फॉर्म, और फिर आगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ऊपर हमने स्ट्रक्चर देखा था इसका। अब आती है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th। यहां पर कुछ क्वेश्चन, हमारा एक क्वेश्चन फॉर्म में आएगा कुछ सेंटेंस, फिर आगे है बिकॉज शी इज अपसेट। शी इज अपसेट, ये हमें हिंट दे रहा है कि बात अभी की हो रही है, मतलब हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस से फिलअप करना है। वाई इज शी क्राई, नहीं। वाई डज शी क्राई, नहीं। वाई इज शी क्राइंग, ये हो सकता है, और फिर वाई डिड शी क्राई। तो यहां पर आईएनजी फॉर्म हमारा सिर्फ ऑप्शन सी में आ रहा है, तो ये हमारा सही आंसर है। 9th, माई सिस्टर डैश फॉर एन एग्जाम एट द मोमेंट। लिखी दिया एकदम एट द मोमेंट, अभी की बात हो रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस से फिलअप करेंगे। स्टडिंग हो सकता है, इस स्टडिंग यहाँ पर भी कंटिन्यूस फॉर्म है, यहाँ पर भी कंटिन्यूस फॉर्म है, तो ये हम पहले एलिमिनेट कर देते हैं। अब माई सिस्टर डैश फॉर एन एग्जाम, अब मुझे पता है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आ गया, फिर क्या आना चाहिए? हमारा बी फॉर्म आना चाहिए। तो कहाँ पर आ रहा है बी फॉर्म? यहाँ पर तो आ नहीं रहा, तो ये होगा या फिर ये होगा। फिर अब हम देखेंगे इज स्टडिंग या आर स्टडिंग। माई सिस्टर सिंगुलर है, तो साथ में वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर आएगा, तो आर तो हमारा प्लूरल के लिए होता है, तो एक ही ऑप्शन हमारा इज सही है, बी। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑप्शन एलिमिनेट करते जाते हैं क्वेश्चंस में। अब इंग्लिश में क्या होता है एग्जाम में, जैसा कि हम लोग जब अटेम्प्ट करते हैं, तो 2 ऑप्शंस तो मिनिमम आराम से हम एलिमिनेट कर ही लेते हैं। ठीक है, कभी भी कंफ्यूजन होता है तो हमें 2 ऑप्शंस में होता है, तो इस तरह से बाद में आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा अपने ग्रामर के रूल्स लगा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 ऑप्शन तो आप डायरेक्टली उसे कैंसिल या उसे एलिमिनेट करना चाहिए आपको। अब 10th क्वेश्चन, ही डैश नाउ बट हिज वाइफ डैश विथ हिम। मतलब अभी की बात हो रही है, नाउ यहां पर मुझे दिखी गया क्लियरली, तो ही हमारा सिंगुलर है, तो इसके साथ बी फॉर्म भी सिंगुलर का यूज होगा। इज लिविंग ये दोनों हो सकते हैं, लीव्स और ये तो गलत है। बट हिज वाइफ
इज गोइंग सिंगुलर आना चाहिए, तो यहां पर भी है, इज नॉट गोइंग यहां पर भी है, तो ए और सी यहां पर पॉसिबिलिटी है। अब यहां पर रोल प्ले करेगा हमारा कॉम्प्रहेंशन। ही इज लिविंग नाउ बट हिज वाइफ, बट बता रहा है ना, ये बट ये हमें ये दर्शा रहा है यहाँ पे कि यहाँ पर जो हो रहा है ना, यहाँ पे आगे होने वाली चीज उसकी उलट होनी चाहिए। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको आएगी कॉम्प्रहेंशन, ठीक है। अगर ग्रामर से देखें तो ए और सी दोनों आ सकते थे, लेकिन कॉम्प्रहेंशन से अब ये होगा कि ही इज लिविंग बट हिज वाइफ इज नॉट, इज नॉट नेगेटिव सेंटेंस आना चाहिए, तो नेगेटिव सेंटेंस हमारा ऑप्शन सी में है। ही इज लिविंग नाउ बट हिज वाइफ इज नॉट गोइंग विथ हिम, अब ये सही है, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं। प्लस जो यहाँ पर वर्ड्स होते हैं ना, जैसे यहाँ पर ये हमारा कंजंक्शन आ रहा है, तो ये हमें ये हिंट दे रहा है कि आगे वाले सेंटेंस अगर पॉजिटिव था तो पीछे वाला नेगेटिव होगा, या यहाँ पर नेगेटिव था तो पीछे वाला पॉजिटिव होगा। अब 11th क्वेश्चन, आई एम बिजी, आई एम हैविंग डिनर, ठीक है। आई एम हैविंग डिनर, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो एट द मोमेंट, एवरी डे, यस्टरडे या 8 o'clock, एट द मोमेंट, अभी अभी के मोमेंट पे। आई एम बिजी, आई एम हैविंग डिनर एट द मोमेंट। फिर नेक्स्ट, शी स्पेस क्राइंग, क्राइंग आईएनजी फॉर्म आ रहा है, मतलब अभी की बात हो रही है। शी इज हैप्पी, शी डू नॉट, ये तो फॉर्मेट ही नहीं होता, गलत है। ऊपर हमने देखा था क्या फॉर्म होते हैं सेंटेंसेस में। फिर आर नॉट भी नहीं होगा, शी के साथ तो सिंगुलर आना चाहिए, तो शी इज नॉट ये हो सकता है, या शी इज हो सकता है। अब अगेन यहां पर फिर से कॉम्प्रहेंशन रोल प्ले करेगा। शी इज क्राइंग, शी इज हैप्पी, क्या ये हो सकता है शी इज क्राइंग शी इज हैप्पी? नहीं, है ना, मीनिंग ही नहीं आ रहा सेंटेंस का, तो ये हुआ हमारा कॉम्प्रहेंशन। अगर इतना सेंटेंस में देखूं शी से लेके क्राइंग तक, तो शी इज क्राइंग तो हो सकता है, शी इज नॉट क्राइंग भी हो सकता है, पर आगे का जो हमें आगे का पार्ट दिया है ना, वो ये बता रहा है, उससे हमें कॉम्प्रहेंशन लेना है कि यहां पर हमें क्या बेस्ट फिट आएगा, इज आएगा या इज नॉट आएगा। तो शी इज नॉट क्राइंग, ये हमारा सही, इज यहां पर गलत है, इस सेंटेंस के हिसाब से गलत है। अगर ये पार्ट नहीं होता ना, शी इज हैप्पी वाला, सिर्फ इतना होता शी डैश क्राइंग, तो इज भी हो सकता था, इज नॉट भी हो सकता था, दोनों ग्रामर के फॉर्म में सही है। लेकिन यहां पर जो मीनिंग आना चाहिए वो इज नॉट का आना चाहिए, शी इज नॉट क्राइंग शी इज हैप्पी, ठीक है। फिर नेक्स्ट, हरी अप द टीचर डैश फॉर यू, वेट्स नहीं होगा, वेटिंग हो सकता है, वेटेड नहीं हो सकता, है ना, ये तो हम देखते ही कैंसिल करेंगे, इज वेटिंग। अब देखते हैं, हरी अप द टीचर वेटिंग फॉर यू नहीं होता, हमें पता है सब्जेक्ट के बाद क्या बी का फॉर्म आता है, जो कि यहां पर है, तो ये हमारा सही है। फिर लिसन, आई थिंक समबडी डैश द पियानो, somebody dash the piano, ठीक है। तो यहां पर प्लेज, लिसन आई थिंक somebody plays the piano, या is playing या are playing। somebody के साथ या somebody, nobody, इनके साथ हमेशा सिंगुलर यूज होता है, तो are तो होगा नहीं, is हो सकता है। somebody is playing the piano, listen somebody is playing the piano, अभी की बात हो रही, सुनो कोई पियानो बजा रहा है ना, बजा रहा है, इसलिए is playing। 15th, be quiet please, the baby स्लीप, स्लेप्ट या इज स्लीप, तो स्लीपिंग, ठीक है, चुप रहो, बेबी सो रहा है, तो रहा है ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस से भरना है, इसलिए स्लीपिंग। फिर वाई आर दे डैश इन द गार्डन, वो गार्डन में, ठीक है, डैश दूसरा आप देखेंगे क्वेश्चन फॉर्मेट आ रहा है, मतलब ऊपर जो हमने देखे थे फॉर्मेट क्वेश्चन वाला, उससे हम यहाँ पर फिलअप करेंगे। वाई आर दे प्लेइंग, प्लेइंग ये दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं, तो इनको हम एलिमिनेट कर देते हैं, ये यहाँ पर फिलअप होगा। नेक्स्ट, इट इज डैश हेवीली, इट इज रेन या इट इज रेनिंग, तो इट इज रेनिंग, ये भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस है, यहाँ पर जो हमारा वर्ब आएगा फिलअप होगा, और यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस रहेगा, इसलिए हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 17th, एट हिज साइड द रॉबर्स फ्लेड, ये हमने ऊपर भी एग्जाम्पल में देखा था, उसी को मैंने यहाँ पर दिया है, ताकि जब आप क्विज फॉर्मेट में क्वेश्चंस करें आगे भी, तो आप इस वाली क्लास से उसको कनेक्ट कर पाए, ठीक है। ये इसलिए मैं वहां के ऊपर बताए हुए एग्जांपल्स को ही यहां पर ले रहा हूं। एट हिज साइड द रॉबर्स फ्लेड, अब एरर कहां पर है, हिज साइड, हमने देखा था जब भी साइड आता है, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ कभी भी पॉजिटिव फॉर्म यूज नहीं होता, इसलिए हिज साइड यहां पर नहीं होगा। यहां पर करेक्ट सेंटेंस क्या होता, एट द साइड ऑफ हिम द रॉबर्स फ्लेड, इसलिए एरर है हमारे बी पार्ट में, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट, ईच बॉय एंड ईच टीचर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर लगेज, ईच हमारा आ रहा है, तो ईच के साथ जो पहले हम देखेंगे वर्ब, वर्ब यहां पर इज है, तो इज हमारा सही है। रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर लगेज, देयर लगेज,
हमने देखा था हमेशा उसके साथ पॉजेसिव फॉर्म जो है वो सिंगुलर में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो देयर आ रहा है, तो देयर की जगह क्या होना चाहिए, हिज, तब ये सेंटेंस हमारा सही हो जाता। तो जो एरर है वो हमारा सी पार्ट में है, इसे हम टिक कर देते हैं। नेक्स्ट, योर ब्रदर हैज अ लॉट ऑफ होमवर्क टू डू सो ही डैश विथ अस। हैज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू सो ही वॉज नॉट कमिंग, नहीं अभी की बात हो रही है तो वॉज तो आएगा नहीं। इज नॉट कमिंग हो सकता है, डज नॉट, डज तो आता ही नहीं है, यहाँ डज नॉट कम, ये दोनों ही गलत है। सब्जेक्ट के साथ क्या आता है हमारा, बी का फॉर्म आता है, तो बी का फॉर्म हमारा यहां पर है, तो इसलिए इज नॉट कमिंग हमारा सही ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन यहां पर, हाँ ठीक, विलेजेस आफ्टर विलेजेस वर विजिटेड ड्यूरिंग द लास्ट इलेक्शन। अगेन हमें यहाँ पर एरर पता है, ये हमारा प्रीपोजिशन आ रहा है, यहाँ पर दो नाउन्स कनेक्ट हो रहे हैं, सिमिलर नाउन्स हैं, इसलिए ये दोनों क्या आने चाहिए, हमारे सिंगुलर फॉर्म में होने चाहिए। तो पहली गलती है ये हमारे सिंगुलर फॉर्म में होने चाहिए। दूसरी गलती, इसके साथ जो वर्ब आएगा वो क्या रहेगा, वो भी सिंगुलर रहेगा, तो वर्ब जो है ये भी हमारा इनकरेक्ट। तो ए वाले पार्ट में यहाँ पर दो दो गलतियां हैं। तो सही सेंटेंस क्या होता, विलेज आफ्टर विलेज वॉज विजिटेड ड्यूरिंग द लास्ट इलेक्शन। हमारा ए ऑप्शन में गड़बड़ है, तो इसे हम टिक करेंगे। तो ये हुए हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस को पहचानना थोड़ा सा आसान है, क्यों, क्योंकि उसमें वी प्लस ING फॉर्म आता है। तो अगर आपने वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स नहीं देखे हैं, 6 फॉर्म टोटल हम डिस्कस कर चुके हैं, पहले आप उन बेसिक वाली प्लेलिस्ट को देखिए, वहाँ पर वर्ब की जो हमने 4 या 5 वीडियोस बनाई हैं, फिर आप इस तरह की जो आगे के हम टेंस पढ़ाएंगे वो समझने में आपको काफ़ी आसानी रहेगी। जैसे पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वी प्लस ING फॉर्म क्या है, बेस फॉर्म क्या है ना, प्रेजेंट फॉर्म क्या है, ये सब इन्फिनेटिव फॉर्म क्या है, ये सब चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब आप वो 6 वर्ब के फॉर्म्स देखेंगे। तो आप पहले उन फॉर्म्स ऑफ वर्ब फॉर्म्स को देखिए, जाके वो सीखिए अलग अलग उसमें रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, फिर आपको ये चैप्टर्स और ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लगी। तो आज के क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।